प्रेमचंद अग्रवाल ने अकेले ये नियुक्तियां नहीं की। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विचलन के प्रयोग से हुई हैं। दस्तावेज हैं और ये कागज़ शायद आपकी नींद उड़ा दें। ये कागज़ हैं विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में किसकी चली, किसने भ्रष्टाचार किया, युवाओं के साथ धोखा किया तो किसने किया। एक विचलन का कागज़ मेरे हाथ में है साथियों, जिसमें ये पता चला है कि मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से इन नियुक्तियों को किया। 228 नियुक्तियां जो कभी सिंगल बेंच में जा रही हैं, कभी डबल बेंच में जा रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखाई पड़ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का मामला हाईकोर्ट में है और इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कहने पर ये सारी बैकडोर भर्तियां हुई हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे लेकर एक वीडियो रिलीज किया है। देखिए कांग्रेस के पास क्या क्या सबूत हैं। साथियों, मेरे पास इस वक्त काफ़ी सारे कागज़ हैं, दस्तावेज हैं और ये कागज़ शायद आपकी नींद उड़ा दें। ये कागज़ हैं विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में किसकी चली, किसने भ्रष्टाचार किया, युवाओं के साथ धोखा किया तो किसने किया। एक विचलन का कागज़ मेरे हाथ में है साथियों, जिसमें ये पता चला है कि मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से इन नियुक्तियों को किया। 228 नियुक्तियां जो कभी सिंगल बेंच में जा रही हैं, कभी डबल बेंच में जा रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार पर चोट करने के नाम पर रितु खंडूरी एक बार सिंगल बेंच में चली गई नियुक्तियां निरस्त करने के बाद, एक बार डबल बेंच में चली गई, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने ये नियुक्तियां की वो अभी तक अपने पद पर काबिज क्यों हैं? मंत्री के पद से उनको भाजपा हटा क्यों नहीं पा रही है? इसलिए क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने अकेले ये नियुक्तियां नहीं की। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विचलन के प्रयोग से हुई हैं। विचलन साथियों वो ब्रह्मास्त्र है, वो तुरुप का इक्का है, एक ऐसी जड़ी बूटी है मुख्यमंत्री को जो विशेष अधिकार देती है किसी भी आपदा में प्रदेश को बचाने के लिए, किसी भी ऐसे वक्त पर जब कैबिनेट बैठक बुलाने की फुर्सत ना हो, समय ना हो, बिना समय गंवाए मुख्यमंत्री इस विचलन का प्रयोग करते हैं जनहित में। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने विचलन का प्रयोग किया, गैरसैंण का प्रयोग किया और गैरसैंण का हवाला देते हुए विचलन में पत्र में ये कहा कि मैं गैरसैंण में सत्र चलाने के लिए, और क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है इसलिए वहाँ कर्मचारियों का टोटा है, इसलिए विचलन के माध्यम से 228 नियुक्तियों के लिए मैं अपना संस्तुति देता हूँ। और विचलन के माध्यम से बिना कैबिनेट बैठक बुलाए ये मुख्यमंत्री के आदेशों पर 228 हो गए। हाई कोर्ट ने अभी डबल बेंच ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि एक भी कर्मचारी ना गैरसैंण गया, उसके बाद जितने भी रखे गए पहले तो गलत ढंग से रखे गए और उसके बाद गैरसैंण शब्द का गलत प्रयोग हुआ है और गैरसैंण एक भी नहीं गया। तो ऐसे में ये सारी नियुक्तियां भाई भतीजावाद से भरी हुई हैं। आज से नहीं, 2000 से जब से राज्य गठन हुआ है, और सारी नियुक्तियां भ्रष्टाचार से लहूलुहान हैं। नमस्कार साथियों। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पर सीएम धामी को घेरा। सीएम धामी को लेकर करण मेहरा ने कहा कि हाईकोर्ट में जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हलफनामा दिया गया है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की पूरे मामले में संलिप्तता दिखाई देती है। नया प्रकरण इस उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है जो बहुत ही गंभीर है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और मुख्यमंत्री ने विचलन के द्वारा यह आदेश पारित करा है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। विधानसभा सचिवालय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उसके बावजूद भी विचलन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट्स करने की परमिशन मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। अब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी की ये जिम्मेदारी है कि वे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी के द्वारा दिए गए एफिडेविट पर या तो अपना पक्ष रखें और उत्तराखंड की जनता को ये बताएं कि उत्तराखंड के योग्य उम्मीदवारों के संग ये जो घपला हुआ है, नैतिकता को जो ताक पर रखा गया है, उस पर आपको क्या कहना है और आपने विचलन के द्वारा उस फाइल को क्यों किया। जिस फाइल को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रिजेक्ट कर चुके थे, मना कर चुके थे पास करने से, आपने विचलन से उसको क्यों किया।
बहरहाल ये मामला हाईकोर्ट में है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराते हुए सभी 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को जारी रखने के लिए कहा है। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।